अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे गुर्दे आखिर ख़राब क्यों हो जाते हैं, इनके ख़राब होने की वजूहात क्या हैं, इनके ख़राब होने की अलामात और निशानियां क्या हैं और इनकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर बिलाल हसन मौजूद हैं और इनसे आसान अल्फाज में गुर्दों के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो गुर्दे ख़राब होने की जो वजूहात हैं, इनमें से सबसे बड़ी वजह कौन सी है गुर्दे ख़राब होने की? गुर्दे ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह है ना वो शुगर है, डायबिटीज़। तकरीबन 50% जो केसेस होते हैं वो शुगर की वजह से ही रिपोर्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान में बीपी ज़्यादा रहता है और वो कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तकरीबन 20 से 30% जो केसेस होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो दर्द वाली गोलियां हैं जिनमें हमारे पास ब्रोफेन शामिल है या फिर एस्प्रीन की गोली हो गई या डाइक्लोरान की गोली होगी, इनकी वजह से भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तकरीबन 7 से 10% जो केसेस होते हैं वो इन पेन किलर्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा 10 to 20% जो केसेस होते हैं उनमें कई वजूहत हम शामिल कर लेते हैं, जैसा कि छोटे पेशाब के जो सिस्टम है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी असर पड़ सकता है, या पथरी हो गई है, स्टोन हो गया तो उसकी वजह से भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर गुर्दे के अंदर कोई पानी की थैलियाँ बन गई हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर बच्चों के अंदर बाई बर्थ ही गुर्दे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को ख़राब कर सकती है। तो ये वो सारी वजूहात थी जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, चाहे शुगर के मरीज़ हैं चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, एक तो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से डायरेक्ट गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, दूसरा इनकी जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनकी वजह से भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गुर्दों के लिए काफ़ी खतरनाक है? मतलब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स बता दें जो गुर्दे के लिए खतरनाक है। गुर्दों के लिए कई चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। सबसे पहली मैं बात करता हूँ सेल्फ मेडिकेशन की। अगर आप कोई भी पेन किलर बगैर रीज़न के लेते रहते हैं, अगर थोड़ा सा मसला होता है पेन का तो आप लेना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो एस्प्रीन है, चाहे डाइक्लोरान है या ब्रोफेन है, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा सिगरेट की वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, या शराब नोशी की वजह से भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और मेजर जो रिस्क फैक्टर्स थे जैसे मैंने मेंशन किए हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और अगर आपका वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं है, तो वो भी गुर्दों के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा कुछ दिल की बीमारियां भी होती हैं जो कि गुर्दे पे असर कर सकती हैं। ये वो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। सर गुर्दे ख़राब होने की कोई निशानियाँ, कोई अलामात बता दें, मतलब कोई जनरल अलामात बता दें जिससे हमें पता चले कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। जब ऐसा-ऐसा गुर्दे इंसान के ख़राब होना शुरू होते हैं तो कई अलामात नज़र आ सकती हैं। लेकिन इन अलामात का जो इन्हिसार है वो इस चीज़ पर है कि गुर्दे कितना ख़राब हुए हैं, और इसके अलावा नमकियात का सिस्टम या हमारी बॉडी का जो फ्लूइड का सिस्टम है वो कितना डिस्टर्ब हुआ है। इंसान को नौज़िया फ़ील हो सकता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा घुटने के ऊपर या पाँव में सूजन महसूस हो सकती है, और छोटे पेशाब की जो मिकदार है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन इंसान को साँस लेने में मसला भी आ सकता है कि अगर फ्लूइड जो है वो लंग्स में भरना स्टार्ट हो जाता है तो सांस खराब हो सकता है। इसके अलावा बीपी इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि मेडिसिन को रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, आप किसी भी दवाई से उसको ठीक नहीं कर सकते। ये वो मेजर अलामात हैं जो किसी भी इंसान में गुर्दे खराब होने की वजह से आ सकती हैं। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, ये बताएं कि हम अपने गुर्दों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ ऐसी हदायत हमारे साथ शेयर कर दें जिनसे हम लोग अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकें। गुर्दों की हिफाजत के लिए सबसे पहली जो हिदायत है वो ये है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फील होता है कि यूरिन गाढ़ा आ रहा है तो पानी इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा शुगर का भी खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी इंसान को शुगर की डिजीज़ है और वो मेडिसिन ले रहा है या फिर डाइट से कंट्रोल कर रहा है तो उसका जो HbA1c का लेवल है वो 5 से नीचे ही रहना चाहिए, तभी आपके गुर्दे जो है वो महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो दवाइयों से कंट्रोल कर रहा है, डाइट से कंट्रोल कर रहा है या एक्सरसाइज से कंट्रोल कर रहा है, शर्त ये है कि उसका बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। इससे भी आपके गुर्दे काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ मेडिकेशंस है, दर्द वाली गोलियां हैं, वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको मजबूरी में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल करें। यानी कि गोली ली, उसके साथ 1 से 2 गिलास आप पानी के भी इस्तेमाल कर लें।
इसके साथ ही अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए, सिगरेट नोशी से अवॉइड करना चाहिए, इवन काफ़ी से भी अवॉइड करना चाहिए। बाकी जितनी भी ये आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह हो गए या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। और फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हो गई या प्रोसेस्ड फूड्स हो गई, इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना जो वज़न है उसको आप कंट्रोल रखें, स्ट्रेस मैनेज करें और नींद भी अच्छी लें। और खाने के अंदर जो है ना सब्जियां होगी, फ्रूट्स हो गए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने गुर्दों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जो गुर्दों की हिफाजत के लिए आपने पॉइंट शेयर किए हैं ना, वो बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में गुर्दों की हिफाजत के लिए जो बुनियादी बातें थी वो शेयर कर दी। अगर कोई भी इंसान इनको फॉलो करता है तो उम्मीद है कि उसके जो गुर्दे हैं वो महफूज रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।